एक तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है, कोई भी एक ऐसी विशेष बात जो आपके करीब हो पंडित की और जिसका अर्थ लोग नहीं लगा पा रहे हो, दूसरा गावड़िया जिसको गलत गा रहे हो, जिसके अर्थ का अनर्थ कर रहे हो, पहली बात तो वो, और उसको भी जनता ना समझ पा रही हो, कोई एक ऐसी विशेष रचना जो आपके करीब हो वो सुना दो पंडित जी की अंत में। हाँ अच्छा अच्छा, पंडित जी की तो भाई कई ऐसी बातें हैं जो ये तकरीबन बिगाड़ के काम है, और कई तो मानना हाथ नहीं है। एक रागनी है पंडित जी की, मैं फिर लिया जगत जहान में, ना बर जोड़ी का पाया, सावित्री के खिस्से की। तो ये मैंने एक वो बलबीर है, वो रोला साहब तो रहा अभी खोखरी काम के हैं, बोले जब जहाँ जगत कह दिया जान करने की क्या जरूरत थी, अभी तू देख ले सोच विचार कर। तो इसकी सारी कल्याण बिगाड़ का काम है। शुद्ध रूप में आपका ध्यान है सारी। ओम भू भवर सवर महर महर, ओम भू भवर सवर जन तप सतलोक, सातों तपे तालटो है फिर बिना रोक टोक। आड़ ओम नहीं लगाते और भोवे नहीं लगाते, क्योंकि भूलोक है ना एक, तो उसको भी छोड़ देते हैं। और फिर सात आखिरी में जा, तीसरी कली में जाकर सात आंगना लगाते कि वो रखे में लगा दे। इसमें एक चीज और है जी, एक नुको है बोला नागलोक में पहुंच गए, और बोला नागलोक में के करण गया था, बोला जब वर टोना था अपनी लड़की के लिए, और बोला वहां कोई जा सकता ना और जाके वापस आ सकता ना, तो बोला फिर तू कैसे आ गया? सवाल ठामा लोग ऐसा कहते हैं, बहुत कहें, लेकिन उन्होंने बेरत को रही ना। हमारे यहाँ भगवान ने जब राम ने उतार लिया, ये आपका पूरी ध्यान है जी याड़ी? हाँ, फिर यह सुना भी दो और इसने खोल भी दो अंत में, बस फिर इसने सुना दो। हाँ जी। ओम भू भवर सवर जन तप सतलोक, सातों तपे तालटो है फिर बिना रोक टोक, 10 दिग पालटो है जो पृथ्वी की डाटे जोक, अष्ट वसु सप्तऋषि जो दुनिया के समारे काम, 11 रुद्र 14 मनु जिनके न्यारे का न्यारे काम, 12 आदित्य रहते जहां होती नहीं सुबह शाम। प्रभु जी तेरा लिखा हुआ टलता ना, तेरे हुक्म बिन पत्ते तक हिलता ना, और मन बर जोड़ी का मिलता ना, कुछ जची नहीं मेरे ध्यान में। मैं वहां से भी वापस आया, मैं फिर लिया जगत जहान में, ना पर जोड़ी का पाया। पहले आपको एक बात बता दूं, पंडित जी ने 4 कली बनाई इस कविता में, और 6 लाइन की बनाई। 2 कलियां में तो उनका वर्णन है जिन्हें औरत की जरूरत थी, ये तो बताऊंगा नहीं कौन सी औरत की जरूरत थी, और 2 कली वह गाई जिन्हें औरत की जरूरत नहीं थी। बड़ी विलक्षण बात है। पंडित जी की तो और बोलिया करते, माध्यम कुछ होता था और इशारा कुछ और होता था जी। फिर दूसरी कली में बताया, घूम घूम कर स्वर्ग परी देवताओं का राज देखा, अग्नि कुबेर वरुण यम का समाज देखा, दिव्य रूप न्यारे न्यारे अंदर का सरताज देखा, रमणीक दीप जहां नागों का वास रहे, पिंडलिक शेष नाग वास की भी खास है। 3 का वर्णन किया भाई, चौथे का नहीं किया। और मणिकर्णी धारण करते दिव्य सा प्रकाश है। एक तो इन लोगों ने पता को नहीं कि मणि जो शर में मणि होती है वो इन 3 का होती है एक बात, इसलिए उनका वर्णन करना जरूरी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने भी इनका वर्णन किया है। और दूसरी बात ये बताऊंगा आपको कि वासुकी नाग जो था उसकी लड़की थी जरत्कारी, और ब्राह्मणों की जो थी ना, ऋषि जो ब्राह्मण थे पितर रूप से अधोगति में लटक रहे थे, और उनका पोता था उनके कुल में एक जरत्कारु। भागवत पुराण में कथा आती है, ये लोग जानते हैं कौन है? जी। तो
वो उसने पूछा रहा तुम भाई ने दुखी क्यों हो रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या बात हुई, कौन सा कर्म कर दिया तुमने ऐसा। तो वो बोले जी मारे कुल में कोई मारे को जो सुना वो हवी देनी है को ने, हम इसलिए लटक रहे हाथों गति में लटक रहा कि भाई मैं समझा नहीं, अगर कोई मारा उधार करिया को ने गया में मारा पिंड भरावनिया को नहीं जी हम पितर सा अब भाई किसके सो अब वो मारे कुल में एक रह रहा है जरतकारु अगो तो मैं सो बताओ थारा दुख क्यों कर दूर होगा, मैं वो ये करूंगा कि भाई तू पहले ब्याह करवा और फिर जो है ना वीर मर्द जा करके, क्योंकि शुभ कार्य वीर और मर्द मिलकर होते। बिल्कुल जी, पूजा में जरूरी है। अशुभ कामों में एकला कर ले चाहे कितने जी पर शुभ कर्म वीर साथ होने चाहिए, क्योंकि आधा अंग होता है मर्द का हाँ जी, और आधा अंग होता है औरत का। बहुत बढ़िया। तो वो बोले भाई जरतकारु तो से तो भाई फिर तू ब्याह करा के हमारा पिंड भरा देने गया में हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हम पितर हाँ तेरे और हम तड़फ रहे हाँ कोई हमारा ये करनिया तो है नहीं, हमारे लिए कोई दान तो करे नहीं किया। तो वो जरतकारु बोले भाई मैं तो उसके साथ शादी करूं जो मेरे नाम की औरत हो। तो उन्होंने बताया भाई वासुकी की लड़की है जरतकारी वासुकी नाग की है, तू उस ओर चले जा और वह तेरे साथ शादी कर ली। उसने शादी करके फिर उसने कह दिया भाई मैं तारा पिंड भर करके तारा उधार करके और फिर उसका त्याग कर दूंगा, एक संतान होते हैं फिर मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, भाई मैं तो तब करूंगा भगवान की प्राप्ति करूंगा। हाँ हाँ मेरा तो काम कुछ और है। तो उस जरतकारी से जरतकारु का अस्थि महात्मा सुना है, अस्थि देवल व्यास अस्थि महात्मा उसका है जिसका नाम लेने से सांपों का विष उतर जाता है और सांप उसको डसते नहीं। जो अस्थि का नाम ले ले वह कि हे अस्थि मेरी रक्षा करो, तो इसलिए वो मशहूर है, अस्थि महात्मा हमारे मशहूर है। और वो जरतकारु के थे, जरतकार बासुकी नाग का धोता था जी। एक तो ये तीसरी खासियत ये है कि हमारा शेष जो है वो इस पृथ्वी को धारण करता है, ऐसा पुराण कहते हैं शास्त्र। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उनका जिक्र नहीं करे पंडित जी, मूर्ख समझते हो पंडित जी, या वो लोग मूर्ख समझते जिन बेरत सेना अपनी नाज के बड़की मारने में क्यों फायदा है। इसलिए और लक्ष्मण भी शेष नाग के अवतार थे जी जी भगवान के साथ, और बलराम भी शेष नाग के अवतार थे। फिर वो नाग लोग का जिक्र करना कैसे मिथ्या हो गया। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। ये पेटा भरया कि भाई पंडित जी ने क्यों जिक्र कराया, और ये सत्य कहा है पंडित जी ने कि वहां पर कोई जा सकता नहीं क्योंकि सबके बस का नहीं। जी 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 45 लोक में है वो, वहां पर कोई जा सकता नहीं और उन्हें जाके युद्ध मचा सकता नहीं, और वहां से फिर वापस कोई आ सकता नहीं। एक भीम आया है, वो भी उसका मामा था, वो उसने वापस पानी में भगा करके वापस ऊपर ले आया, और जब वो तिरक किनारा आया और जब बाहर आया था क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि भीम बिना महाभारत रह जगह दूंगा, इसलिए वापस आया। नहीं तो दुर्योधन ने जहर देकर गिर दिया था, अपनी तरफ तक खत्म कर दिया था, और 45 में चलेगा। और उन्होंने जो सुना हाथियों का बल 10-10 हाथियों का बल जब होया था, जब वह अमृत के कटोरे पे आए थे, वो 100 हाथियों का बल दिया था उसके मामा ने, वो बासुकी नाग उसका मामा था। तो इस प्रकार से आड़े वर्णन करे, वहां पर कोई जा सकता ना, जाकर युद्ध मचा सकता ना, और वहां से वापस कोई आ सकता ना, क्योंकि वह मारे से फूक जबान में उनकी भरी से जहर से खाया। तो ये तो सर उनका क्या था, एक ये जानते नहीं लोग, वासुकी और शेष इनमें यह ताकत थी कि फुकाड़े ते भस्म कर दिया करते, इतनी अग्नि थी उनके श्वास में, इतना अंगार लिखड़िया करते। आगे भी देखा होगा ना, अंधेरे में कोई सांप फुकार मारे तो पतंगे उछलते हैं, तो जहरीला। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और तो वो तो कैसे थे, उनको वो तो ताकतवर थे, और जिन्होंने भगवान की टक्कर ली हो, शेषनाग ने तब उड़न कालंदी में भगवान की टक्कर ली है जी। तो फिर पंडित जी ने बेवकूफ समझ, आप से बेवकूफ आप, और हमारे गांव में एक जटनी थी, वह बावड़ी होगी,
और उसका एक जेठ लग गया था लेकिन वो उसने घी प्याउन लग गया। जब उन्होंने रुका हमारे एक पड़ोसी था गोरखा, उसका नाम गोरखा था, बोले ओ गोरखा बाजी बावड़ा रहा और बावड़ी हो रही थी आप। तो भाई इस प्रकार से लोग जानते नहीं कि ये नाग क्या है, नाग लोग क्या है। बोला लक्ष्मी फिर चंद की तीसरी कली में पर्ण जी ने वर्णन किया, ये 2 कली थे उनकी, इनको औरत की जरूरत है जी, और यह औरत नहीं, दूसरी औरत है जी, और 2 कली वह सुना पंडित जी ने बनाई है कि जिनको औरत की जरूरत ही नहीं है। 60,000 ऋषि बाल खिल ज्ञान करें और सूर्य के श्यामी खड़े तप और ध्यान करें। मणिकणी धारण करते ना, सूर्य के श्यामी खड़े तप और ध्यान करें। 7 छंद और 6 अंग जो रूप की पहचान करें। प्रिय वर तो तान पात धरु जी दिल डाट गए और करके दया कपिल मुनि और ऋषभ देव भी नाट गए, क्योंकि उनने तो अन्न पानी खाना ना जी, और लेकर जन्म फेर आना ना, और उनने ब्याह शादी की चाहना ना रहे थे सनक सनंदन ध्यान में। जिन्हें तजी हरि भजन से माया मैं फिर लिया जगत जहान में ना बर। और जोड़िएगा पाया। तो ये क्या थे, सनक और सनंदन संत कुमार, ये मानस पुत्र थे भगवान ब्रह्मा के 6 जी, 4 तो ये, एक नारद और एक वशिष्ठ, ये मानस पुत्र थे। ये मथुन से पैदा नहीं हुए, मानसिक शरीर से पैदा करे थे। तो चौथी कली में फिर बताया पंडित जी ने, भूत और प्रेत जिनकी यूनी सब डाल देखी और आर्यों का लोग देखा, मारुतों की चाल देखी। भाई ध्यान में बेजान पड़े ऋषियों की भी टाल देखी। 68 तीर्थ 28 पर्वत सुमेरु और मारकंड, 7 दीप 14 भवन, 68 तीर्थ 52 अरस 14 भवन, 7 दीप और 9 खंड। भाई लक्ष्मी चंद ने घूम घूम के देखा सारा ब्रह्मांड। ये इन लोगों से पूछ के देख भाई 52 अरस क्या, अरस तो बता देंगे, अरस किसे कहते हैं, लेकिन अरस का ही नहीं ज्ञान। पंडित जी ने 2 जगह का रखा है, एक तो पद्मावत में तला के ऊपर जोट अरस की भाई की तारीख है, हरे कार्ड है। 52 अरस जोड़े में है, 52 अरस 7 दीप 9 खंड। भाई लक्ष्मी चंद्र ने घूम घूम के देखा सारा ब्रह्मांड। बड़ी मर्मिक बात कही है, आड़े तेरा अनुमान कड़े से विचार करके देखो, हमारा किसी का भी क्या अनुमान है, कुछ कर सकते हैं? परमात्मा की सता सुप्रति मिले बिना हम कुछ नहीं कर सकते जी। और वह परमात्मा की सता सुप्रति इन शास्त्रों से प्राप्त होगी। इनमें उसका वर्णन है कि कैसे मिलेगी, किस साधन से मिलेगी। और वह मूर्ख लोग इन शास्त्रों को मिथ्या मानते हैं, झूठे मानते हैं। इस प्रकार से जो है ना, ये पंडित जी ने बड़ा विलक्षण तरीका से इशारा कर रखा है कि आड़े तेरा अनुमान कड़े है, कुछ भी तो कोई कुछ नहीं करने में सामर्थ्य इसके बस का कुछ नहीं है। एक जुबान है लाले जीव उठाने की ताकत है इसमें जी, ये परमात्मा ही की ताकत मिली। और गुरु बिन ज्ञान कड़े से, भाई गावणिया तेरा ध्यान ध्यान करे से। गावण का अर्थ लोग तो समझे नहीं रागनी गावे, लेकिन ना जो कुछ तू कर रहा है वो गा रहा है, जो कह रहा है ना वाणी के द्वारा वो गाना है, चाहे कुछ भी कह रहा हो। गावणिया तेरा ध्यान करे से, आ खड़िया हो के देख मैदान में। ये मैदान ना जानते कि है मैदान, आ खड़िया हो के देख मैदान में, यानी मन के 4 भाग हैं, वो मैदान है, उसको शांत कर दे। आ खड़िया होकर देख मैदान में, तेरे कर दूंगा मन का चाहे, मैं फिर लिया जगत जहान में ना बर जोड़ेगा पाया। जब यो अंतःकरण शांत हो जाएगा ना, उसी वक्त परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। पंडित जी ने तो खुलासा करके गा भी रखा है, ज्ञान बहुत सा रूप गजब का जी, भाई अक्कल बंद बचेरी पर दर्शन हो गए उपवन में, कोई अनंदात्मा मेरी उपवन है अंतःकरण जी। पंडित जी ने शायरी रूप में बताने में कोई कमी नहीं रखी, बहुत कुछ बता रखा है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि आज का जो गांव है ना, जो बालक, इनको ज्ञान तो है नहीं कि पंडित जी का कहाँ लक्ष्य है, और अपने भूल कर अपने दौरे से मिला दी हैं और घना बिगाड़ा थारे इसने, सब तो बड़ा मट करे इसने गोवान परियार ये था।
राजकिशन ने। राजकिशन और बाकी भी सारे ये तो बेचारे सही कमजोर, और उसने तो सुनी होगी कति असली में। हाँ, कई ऐसे भी आ रहे हैं जो जोड़ी का सांप बनाते हैं, बात कहते हैं कि कोई बड़ा किटकी के कथा ठा लिया और उसमें ठोक दे हैं। कोई बैठे और देखनिया का बोला वही बात है, देखनिया ख्याल रहे ना समझनिया शर्मा आगे